दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड इतने सारे रहस्यों से भरा हुआ है कि हम हमारी सोच और कल्पना को भी वहां तक नहीं ले जा सकते। ये ब्रह्मांड कब बना और कब तक रहेगा, इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। लेकिन जब से जीव जंतुओं और मनुष्यों का जीवन संभव हो पाया है, मनुष्य ने थोड़ी बहुत जानकारी ब्रह्मांड के बारे में हासिल कर ली है। दोस्तों, ब्रह्मांड हमेशा से गतिमान है और रहेगा। ऐसी कई चीजें हैं जो ब्रह्मांड को संजो के रखती है, तो कई ऐसी चीजें भी हैं जो भयंकर विनाशकारी हैं, और उनमें से एक है द ब्लैक होल। आइंस्टीन बता चुके हैं कि किसी भी चीज का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कर्व जैसा आकार दे देता है। ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहां फिजिक्स का कोई नियम काम नहीं करता है। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र यानी ग्रेविटी एरिया बहुत शक्तिशाली होता है। इसके खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता। प्रकाश भी यहाँ प्रवेश करने के बाद यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अपने अंदर खींच लेता है। इसके बाहरी हिस्से को इवेंट होराइजन कहते हैं। क्वांटम प्रभाव के चलते इससे गर्म कण टूट टूट कर बाहर ब्रह्मांड में फैलने लगते हैं। जब आप ब्लैक होल के अंदर पहुंचते हैं तब ब्लैक होल सेंटर तक असीम घुमावदार होता है। वहां आकर समय और स्पेस दोनों अपना अर्थ खो देते हैं और फिजिक्स का कोई भी नियम वहां काम नहीं करता है। वहां पहुंचने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। क्या कोई दूसरा यूनिवर्स आएगा या फिर आप सब कुछ भूलकर किसी नई दुनिया में पहुंच जाएंगे? यह अभी तक दोस्तों रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसान बहुत महत्वाकांक्षी है और वह दुनिया में ऐसा कोई रहस्य नहीं है जिसे जानना नहीं चाहता। तो दोस्तों, ब्लैक होल्स के रहस्य को जानने के लिए अगर हम किसी ब्लैक होल्स के अंदर जाना चाहें तो सबसे ज़रूरी बात आती है कि क्या कोई इंसान ब्लैक होल्स के अंदर जा सकता है ताकि वो इसके बारे में पूरी जानकारी पता कर पाए, और क्या कोई इंसान ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन से भी बच सकता है। शायद आपको लग रहा होगा कि ऐसी स्थिति में किसी भी इंसान की मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति में दोस्तों कई अलग चीज़ें भी हो सकती हैं। लेकिन ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना होगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द एपेक्स नॉलेज में, और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो गाइस, ब्लैक होल्स की मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए अगर कोई इंसान ब्लैक होल्स के अंदर जाना चाहे तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उस ब्लैक होल को सुपर मैसिव और आइसोलेटेड होना ज़रूरी है। और ये बात भी एक्सपेक्ट ना की जाए कि जो व्यक्ति इस ब्लैक होल में जाएगा वो इसके बारे में इकट्ठा की गई जानकारियों को किसी को रिपोर्ट कर पाएगा। दोस्तों, इंसान अभी वो फिजिसिस्ट है जो ब्लैक होल्स की स्टडी बहुत दूर सुरक्षित स्थान से करते हैं। और ब्लैक होल्स जो है वो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा अबैंडन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। और साइंटिस्ट्स का मानना है कि बिग बैंग से लेकर आज तक जो भी हमारे यूनिवर्स में हुआ है उसमें ब्लैक होल्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और संभवतः हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे में ह्यूमन लाइफ के बनने पर भी ब्लैक होल्स का काफ़ी इम्पैक्ट था। दोस्तों, ब्लैक होल्स 4 टाइप के होते हैं: स्टेलर, इंटरमीडिएट, सुपर मैसिव और मिनिएचर। और हमारा यूनिवर्स इन चारों टाइप के ब्लैक होल से भरा हुआ है। दोस्तों, ब्लैक होल्स अलग अलग साइज के हो सकते हैं और ये इलेक्ट्रिकली भी चार्ज हो सकते हैं, जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एटम में होते हैं। कुछ ब्लैक होल्स वास्तव में स्पिन करते हैं। अभी हम जिस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं उसमें 2 प्रकार के ब्लैक होल्स हैं जिसकी हम बात करेंगे। पहला ब्लैक होल जो घूमता नहीं है, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब जिस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है और जिसका मास हमारे सूर्य के बराबर है। और दूसरा ब्लैक होल जो कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है जिसका मास हमारे सूर्य से लाखों से भी अधिक अरब गुना है। दोस्तों, ब्लैक होल्स के मास के अंतर के अलावा जो चीज़ इन 2 ब्लैक होल्स को अलग बनाती है वो है इनके सेंटर से इनके इवेंट होराइजन के बीच का डिस्टेंस, जिसे रेडियल डिस्टेंस भी कहा जाता है। इवेंट होराइजन किसी ब्लैक होल का वो पॉइंट है जहां से कोई भी चीज़ वापस नहीं जा सकती। जो भी चीज़ इस पॉइंट से होकर जाती है वो हमेशा के लिए ब्लैक होल्स के द्वारा निकल ली जाती है और हमेशा के लिए इस ब्रह्मांड से गायब हो जाती है। तो आखिर इन ऑब्जेक्ट्स को ब्लैक होल्स क्यों कहा जाता है? दोस्तों, ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन में ग्रेविटी इतनी ज़्यादा शक्तिशाली होती है कि किसी भी तरीके का मैकेनिकल फोर्स इसके पार नहीं जा सकता। इवन लाइट, जिसकी स्पीड इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा तेज है, वो भी इसके इवेंट होराइजन से नहीं बच सकती। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को तभी देख पाते हैं जब रोशनी उस ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती है, पर ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन से लाइट भी वापस नहीं आ पाती है, जिसके कारण हम ब्लैक होल्स को नहीं देख पाते और इसीलिए इन्हें ब्लैक होल्स कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ब्लैक होल्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। साइंटिस्ट ब्लैक होल्स के आसपास होने वाले स्टार्स और गैस के मूवमेंट से ब्लैक होल्स का पता लगा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ब्लैक होल्स के चारों ओर घूमने लग जाती है, जिससे आसपास फ्लैट डिस्क का शेप बन जाता है। दोस्तों, किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की रेडियल साइज उस ब्लैक होल के मास पे डिपेंड करती है।
और ये चीज़ उस इंसान के ब्लैक होल में सर्वाइव करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो ब्लैक होल की स्टडी करने के लिए इसके अंदर जाना चाहता है। अगर किसी ब्लैक होल का मास हमारे सूर्य के बराबर है तो उसके इवेंट होराइजन का रेडियस सिर्फ 2 माइल्स के अंदर होगा। लेकिन हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है उसका मास लगभग 4 मिलियन सोलर मासेस के बराबर है और इसके इवेंट होराइजन का रेडियस लगभग 7.2 मिलियन माइल्स है। इसलिए अगर कोई स्टेलर साइज ब्लैक होल में गिरता है तो वो उस ब्लैक होल के सेंटर में बहुत तेजी से जाएगा बिना इवेंट होराइजन को पार किए, जो कि एक सुपर मैसिव ब्लैक होल्स में गिरने के टोटली अपोजिट है। इसका मतलब है ब्लैक होल के सेंटर की निकटता के कारण किसी व्यक्ति पर ब्लैक होल का खिंचाव सर और पैर के बीच 1000 बिलियन गुना फैक्टर से अलग होगा। डिपेंड करता है कौन सा भाग ब्लैक होल के सेंटर की तरफ है। दूसरे शब्दों में कहें, अगर कोई व्यक्ति पैर के तरफ से पहले स्टेलर मास ब्लैक होल के इवेंट होराइजन की तरफ गिरता है तो उसके पैरों पर ग्रेविटी का खिंचाव उसके सर पर ब्लैक होल के टक की तुलना में तेजी से होगा। ऐसे में इंसान स्पैगेटिफिकेशन का अनुभव करेगा और होप कि इंसान यहाँ तक सर्वाइव कर भी ले, पर शायद एक नूडल के शेप का हो जाएगा। दोस्तों, क्योंकि स्पैगेटिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या स्टार ब्लैक होल के करीब पहुंचने के साथ उसकी ग्रेविटी से खिंचने लगता है और पतले हिस्सों में बंटने लग जाता है और इसे ही स्पैगेटिफिकेशन कहते हैं। तो अब एक सुपर मैसिव ब्लैक होल में गिरने वाला इंसान ग्रेविटी पुल के सेंटर सोर्स से इवेंट होराइजन तक बहुत दूर तक पहुंच जाएगा, जिसका मतलब है कि उसके सिर और पैर के बीच ग्रेविटी पुल में अंतर लगभग 0 हो जाएगा। इस प्रकार इंसान इवेंट होराइजन की वो जगह से होकर गुजरेगा जो कि अप्रभावित है, वो भी बिना पतले हिस्सों में खिंचे हुए, बिना दर्द के। दोस्तों, इसके अलावा भी अन्य बातों को जानना जरूरी है। जिन ब्लैक होल्स को हम यूनिवर्स में ऑब्जर्व कर पाए हैं वो मटेरियल के बहुत गर्म डिस्क से घिरे हुए होते हैं, जिनमें ज्यादातर गैस या धूल या अन्य ऑब्जेक्ट्स जैसे स्टार या प्लैनेट शामिल होते हैं, जो ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन की चपेट में आने से उसके द्वारा निगल दिए जाते हैं, जो बहुत ज्यादा गर्म और टर्बुलेंट होती हैं। इसलिए ब्लैक होल में यात्रा करना बेहद खतरनाक होगा। तो अगर कोई ब्लैक होल की स्टडी करने के लिए किसी एक में जाना चाहता हो तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक होल सुपर मैसिव हो, जो कि आइसोलेटेड हो और किसी ऑब्जेक्ट, गैस या स्टार को फीड ना कर रहा हो। तो मान के चलिए इंसान को स्टडी करने के लिए ऐसा ब्लैक होल मिल जाता है जो कि सुपर मैसिव और आइसोलेटेड दोनों है, और वो इस ब्लैक होल के अंदर जाता है, तो इस ब्लैक होल की सारी स्टडी, मेजरमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस सब इसके इवेंट होराइजन के अंदर सीमित रह जाएगी। तो दोस्तों, भले ही हमने काफ़ी सारी ब्लैक होल्स की बात कर ली हो, लेकिन जो सच है वो ये है कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के ग्रेविटेशनल खिंचाव से नहीं बचा जा सकता। अगर कोई इंसान किसी ब्लैक होल में गिर भी गया हो तो वो इसके बारे में ली गई जानकारी को ब्लैक होल्स के इवेंट होराइजन के परे किसी तक नहीं पहुंचा पाएगा, और उस इंसान द्वारा ब्लैक होल की जितनी भी स्टडी की गई होगी वो उसी के साथ ब्लैक होल के अंदर समा जाएगी और सब हमेशा के लिए गायब। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होंगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ।